ब्लैक राइस का इतना लेयर है, इनका आदमी का कैंसर नहीं हुआ वो खाने से, लेकिन कभी भी कैंसर नहीं होगा। रेड राइस जैसा हम लोग को विरासत धान है, वो पैडी बहुत आयरन है। हमारा मेन खेती है ब्लैक राइस, रेड राइस, गोविंदभोग। ऑर्गेनिक जो खेती जो खाता है उनका बीमारी नहीं आएगा और माटी भी अच्छा रहेगा। पश्चिम बंगाल के किसान निरंजन मंडल जो 300 से ज़्यादा किसानों के साथ मिलकर इस समय ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी खास तौर से उनका जो फोकस है वो है जो धान की अलग अलग तरीके के धान है उनकी फसलों पर, और इसके अलावा जो तिलहन फसलें हैं उनकी वहाँ पर वो खेती कर रहे हैं। धान की फसलों में अगर बात की जाए तो उनके आपको ब्लैक राइस, रेड राइस, गोविंद भोग तमाम तरीके की वैरायटी मिलेंगी। और इस समय हमारे साथ में है निरंजन, उनसे बातचीत करते हैं जो इतने बड़े स्तर पर वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े हैं। निरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल पर। मैं वेस्ट बंगाल नदिया डिस्ट्रिक्ट हासखाली ब्लॉक गोपालपुर गांव से आया, लेकिन हमारा एपीओ का नाम ऑन फार्म फ्रेश इनोवेशन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। उस सपोर्ट के लिए हम लोग खेती बाड़ी में बहुत फार्मर्स लेके खेती कर रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मर्स हमारा 362 और से ज्यादा फार्मर से हम लोग काम कर रहा है। रेसिड्यू फ्री और भी 700 हो सकता है। हमारा मेन खेती है ब्लैक राइस, रेड राइस, गोविंदभोग। खरीफ मौसम में हो रहा है और रबी मौसम में जो हो रहा है ब्लैक क्यूमिन बोल रहा है बंगाली में कालो जीरी, लेकिन ब्लैक सेसमी जैसा हम लोग बंगाली में कालो तिल बोल रहा है, और व्हाइट तिल थोड़ा सा हम लोग फार्मिंग कर रहा है, और मास्टर्ड, येलो मास्टर्ड, रेड मास्टर्ड ये भी कर रहा है। और बहुत फार्मर्स लेके हम लोग जो काम कर रहा है वो खेती प्रोसेसिंग करके और रॉ भी बिकता है। और फार्मर्स को हम लोग प्रॉफिट देने के लिए हम लोग एपीओ बनाया, उन लोग को थोड़ा भी बहुत प्रॉफिट हो रहा है। हम लोग भी एपीओ का थोड़ा सा बहुत कम प्रॉफिट लेके फार्मर्स को प्रॉफिट लेके हम लोग काम कर रहा है। आप फार्मिंग कब से कर रहे हैं? 18 ईयर्स हुआ उस टाइम से फार्मिंग है। एफपीओ ये कब बनाया था आपने? हमारा 12 साल से काम कर रहा है, लेकिन 13 दिसंबर हम लोग ऑन फार्म का रजिस्ट्रेशन हुआ। तो जब से एफपीओ काम कर रहा है तो पहले आप किन फसलों की खेती किया करते थे? तब भी ये सारी फसलें थी या एफपीओ के बाद कुछ बढ़ाया आपने? पहले केमिकल फार्मिंग था, बाद में क्या हुआ हम लोग का मिल के जब ऑर्गेनिक डिमांड है, फार्मर्स को प्रॉफिट देने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग चाहिए, उन लोग को हम लोग का 20-30 फार्मर ग्रुप बना के उनका साथ बैठ के ऑर्गेनिक फार्मिंग का बातचीत हुआ। तो अभी ये जितनी फसलें आप उगाते हो कितना उत्पादन होता है, कितना प्रोडक्शन हो जाता है साल भर में इन फसलों का? बीघा में 5 बोरी 6 बोरी ब्लैक राइस होता है। एक बोरी मतलब 60 केजी उन लोग को मिलता है। मान लीजिए नॉर्मल 2000 रुपया एक बोरी के लिए उन लोग को, और 500 रुपया हम लोग ज्यादा दे रहा है। अच्छा, एफपीओ के बाद से 500 रुपए ज्यादा दे रहा है। जैसा मान लीजिए कालोजी उन लोग का 30% ज्यादा दे रहा है ऑर्गेनिक के लिए हम लोग का। अभी टोटल कितने किसान जुड़े? 362 ऑर्गेनिक फार्मर, जिसका पास एनपीओपी एनओपी दोनों ही है, सर्टिफिकेट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का फायदा क्या होता है? अब जैसे खेती तो आप और फसलों की भी करा रहे हो, पहले भी कर रहे थे, ऑर्गेनिक होने से क्या फायदा होगा? ऑर्गेनिक का बहुत फायदा है, क्या बताएगा। हम लोग का बीमारी ऑल इंडिया में पूरा हम लोग का तबीयत बीमारी बढ़ गया। कैंसर होगा तो कोई आंसर नहीं मिलेगा, और बीमारी आता है, लेकिन ऑर्गेनिक जो खेती जो खाता है उनका बीमारी नहीं आएगा और माटी भी अच्छा रहेगा। आप केमिकल यूज करते थे, अब नहीं करते, तो एक फार्मर के तौर पे आपको क्या फायदा हुआ? 1 रुपया का फायदा हो रहा है उनका तबीयत के लिए। कैसे फायदा हो रहा है रुपया का? मान लीजिए ब्लैक राइस नॉर्मल 40 रुपीज पर केजी, जब ऑर्गेनिक होगा 45 रुपीज पर केजी उनको मिल सकता है, 5 रुपया ज्यादा मिलता है। आप बेचते कहाँ हैं सर? हमारा बाहर जाता है, तमिलनाडु जाता है, हम उनकी यूएसए हमारा माल ऑन फार्म का माल भेजा है। यूएसए तक भेजा? हाँ, जब सारा माल आ जाता है तो कैसे बेचते हो? मान लीजिए दिल्ली नोएडा जहाँ पे यहाँ पे हमारा कस्टमर है, कलकत्ता है, मुंबई है, तमिलनाडु में है। किसान को जो बीज होता है वो आप लोग खुद देते हो या वो अपने आप लगाता है? पहले बार हम लोग दिया जी। अभी उन लोग का घर में ही है सीड रखने के लिए। जैसा प्रोसेस हम लोग को उन लोग को पूरा समझाया, एक एक ग्रुप करके उनका ट्रेनिंग हो रहा है, सीड कैसे रखा है। जब पहले बार जो खेती डिमांड है बेचने के लिए, वो डिमांड उन लोग को ट्रायल कर रहा है। अच्छा फार्मर देखे ट्रायल होगा तब वो फार्मिंग होगा। अच्छा, ऐसे ऑर्गेनिक फार्मिंग आप लोग करते हो तो उसके लिए जो आप लोग बीज इस्तेमाल करते हो ये कौन सा बीज होता है? क्या देसी बीज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं या देसी। कौन सा? देसी, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए देसी वैरायटी चाहिए। हाइब्रिड वो सीड नहीं होगा और वो वैरायटी उनका फूड वैल्यू नहीं। मान लीजिए
हम ब्लैक राइस के लिए बात किया। हम्म। ब्लैक राइस का इतना लेयर है, जी इनका जो आदमी का कैंसर नहीं हुआ वो खाने से, लेकिन कभी भी कैंसर नहीं होगा। रेड राइस जैसा हम लोग कोबिराछाल धान है, वो पैडी बहुत आयरन है। हम लोग अभी क्या है, जो माँ प्रेग्नेंट हो रहा है उनका क्या है, उन लोग का हम लोग का आयरन टैबलेट खाता है। जो बचपन अंदर में रहता है, मोटा ऐसा ताकत बना हुआ है, लेकिन ये नेचुरल आयरन इसमें बहुत ज़्यादा है। खेती तो आप पहले भी कर रहे थे, क्यों जरूरत लगी कि सब किसान जुड़ के मिल के काम करें? जोड़ के मिल के काम करने अच्छा मजा है। पूरा मिल के पूरा खेती एक ही जगह में आएगा, उनको भी रुपया का प्रॉफिट आएगा और बाहर का हमारा एपीओ का प्रॉफिट आएगा, और भी गवर्नमेंट का थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिलता है। मान लीजिए कोई फार्मर्स को हार्वेस्ट करने के लिए, कोई फार्मिंग करने के लिए कोई चीज चाहिए, हमारा गवर्नमेंट का अप्लाई हो जाएगा तो फार्मर को भी मिल सकता है, एपीओ की मिल सकता है। इसके लिए हम लोग मिल के काम कर रहा है। अलग अलग करेंगे तो मदद नहीं मिलेगी, अलग अलग मिलेगा नहीं। जैविक खेती अब करते हैं, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी ध्यान है? रखना जरूरत है, यहाँ जमीन और हमारा बाजू में जो इनऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, ये दोनों का बफर जोन अच्छा होना चाहिए। तो निरंजन जी, जो लोग आज आपको सुन रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं पूरे देश भर में, देश के बाहर भी, तो हो सकता है कई लोग आपसे बात करना चाहेंगे। अपना कोई नंबर, अपना पता बता दीजिए। हमारा नंबर 8336926466। तो यहाँ पर आपने आज निरंजन जी को सुना, उन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से ये बताया कि किसान जो है वो अगर अलग अलग खेती करने की जगह क्लस्टर में, समूह में खेती करते हैं तो कितना उन्हें फायदा हो सकता है। शैलेश अरोड़ा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।